असलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो आप सभी को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक। आज का बयान सिर्फ कानों से सुनने के लिए नहीं है, आज का बयान दिल से महसूस करने के लिए है, क्योंकि हम सब की एक ही परेशानी है, रिज्क, पैसा, नौकरी, खर्चे, फ्यूचर की चिंता। तो रात को सोते हैं तो दिमाग में हिसाब चलता है, सुबह उठते हैं तो फिक्र शुरू हो जाती है, कल क्या होगा, घर कैसे चलेगा, कमाई कब बढ़ेगी। लेकिन एक सवाल खुद से पूछिए, जिस अल्लाह ने आपको बिना मांगे पैदा किया, वो आपको बिना रिस्क के छोड़ देगा? यकीन क्या है? यकीन सिर्फ ये नहीं कि अल्लाह है, यकीन ये है कि अल्लाह मेरे साथ है। जब इंसान का यकीन मजबूत हो जाता है तो तूफान भी उसे डराते नहीं, क्योंकि उसे पता होता है मेरी नाव को चलाने वाला मैं नहीं, मेरा अल्लाह है। तो यकीन वो रोशनी है जो अंधेरे हालात में भी रास्ता दिखाती है। रिस्क की हकीकत। रिस्क सिर्फ पैसा नहीं होता, रिस्क है सेहत, सुकून, अच्छा परिवार, दोस्त, इज्जत और सबसे बड़ा रिस्क ईमान। कितने लोग हैं जिनके पास पैसा है लेकिन सुकून नहीं, और कितने लोग हैं जिनके पास कम है लेकिन चेहरे पर नूर है। क्यों? क्योंकि उनका भरोसा बैंक बैलेंस पर नहीं, अल्लाह पर है। फिक्र क्यों ख़त्म नहीं होती? क्योंकि हम मेहनत पर यकीन रखते हैं लेकिन मालिक ए मेहनत पर नहीं। हम नौकरी पर भरोसा करते हैं लेकिन नौकरी देने वाले पर नहीं। हम इंसानों से उम्मीद रखते हैं लेकिन रब से उम्मीद करना भूल जाते हैं। तो याद रखो, इंसान दरवाज़ा बंद कर सकता है लेकिन अल्लाह आसमान से भी रास्ता खोल देता है। तो एक सच्ची मिसाल आपको बताती हूँ। एक गरीब आदमी रोज़ दुआ करता था कि या अल्लाह आज के खाने का इंतज़ाम कर दे। एक दिन किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, खाना दे गया। अगले दिन फिर आया, तीसरे दिन भी आया। किसी ने पूछा तू इतना यकीन कैसे रखता है? तो वो मुस्कुराया और बोला, मैं दरवाजे पर नहीं, अल्लाह के वादे पर भरोसा करता हूँ। अल्लाह का वादा, अल्लाह कहता है जो मुझ पर भरोसा करता है मैं उसके लिए काफ़ी हूँ। तो सोचिए, जब पूरी कायनात का मालिक कह रहा है मैं काफ़ी हूँ, तो फिर हमें डर किस बात का? मेहनत और तवक्कुल। इस्लाम ये नहीं कहता कि बैठ जाओ, इस्लाम कहता है मेहनत करो लेकिन दिल अल्लाह से जोड़े रखो। जैसे किसान बीज बोता है, पानी देता है, लेकिन उगाने वाला अल्लाह है। हम कोशिश करते हैं लेकिन देने वाला वही है। तो सुकून कहाँ मिलेगा? ना बड़ी सैलरी में, ना बड़ी गाड़ी में, ना बड़े घर में। सुकून मिलेगा सजदे में, दुआ में और यकीन में। जब इंसान अल्लाह से जुड़ जाता है तो हालात खुद बदलने लगते हैं। तो अगर आज आपके पास कम है तो मायूस मत हो सकता है अल्लाह आपको बचा रहा हो उस चीज़ से जो आपके लिए नुकसान बन जाती है। अल्लाह देर करता है लेकिन अंधेर कभी भी नहीं करता। अपने दिल से कहो, आज अपने दिल से सिर्फ एक बात कहो कि मेरा रिस्क मेरे मालिक के हाथ में है। जब वो यकीन दिल में उतर जाएगा तो फिक्र खुद ब खुद निकल जाएगी। तो दोस्तों, ज़िंदगी एक इम्तिहान है और रिस्क एक किताब का पन्ना। पूरा भरोसा उस रब पर रखो जिसने आज तक किसी पर जुल्म नहीं किया। अगर आज मुश्किल है तो कल आसानी भी उसी के पास है। बस याद रखो, यकीन कमज़ोर होगा तो डर बढ़ेगा, यकीन मजबूत होगा तो करामात दिखेगी। अल्लाह से दुआ है वो हमारे दिलों में ऐसा यकीन पैदा कर दे कि हमें फ़िक्र नहीं, सिर्फ शुक्र अदा करने की आदत रह जाए। लेकिन दोस्तों, बयान यहीं ख़त्म नहीं होता। असल बात तो अब शुरू होती है, क्योंकि यकीन सिर्फ सुनने से नहीं आता, यकीन जीने से आता है। जब हालात टूटने लगते हैं, कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे दिन आते हैं जब जेब खाली होती है, फ़ोन में बैलेंस नहीं होता, घर में राशन कम होता है और दिल में डर ज़्यादा होता है। उसी वक्त शैतान कान में कहता है देख अब क्या करेगा। लेकिन उसी वक्त अगर इंसान दिल से कह दे मेरा रब है, तो हालात पलटना शुरू हो जाते हैं। तो अल्लाह का सिस्टम इंसानों से अलग है। इंसान
इंसान रिज्क देता है तो एहसास जताता है, लेकिन अल्लाह रिज्क देता है तो इज्जत भी देता है, बरकत भी देता है। इंसान देने से पहले सोचता है, लेकिन अल्लाह देने से पहले और देने के बाद भी रहमत ही बरसाता है। तो क्यों डरते हो? सोचो, जब तुम माँ के पेट में थे, ना नौकरी थी, ना डिग्री थी, ना पहचान थी, फिर भी 9 महीने रिज्क मिलता रहा, सांस मिलती रही, हिफाजत मिलती रही। तो आज क्यों लगता है कि अल्लाह छोड़ देगा? यकीन बढ़ाने का एक राज, जब भी दिल घबराए बस 3 चीज़ें करो। शुक्र अदा करो, जो है उसके लिए सब्र करो, जो नहीं है उसके लिए दुआ करो, और जो चाहिए उसके लिए। इन 3 चीज़ों में से ऐसी ताकत है कि बंदा टूटते टूटते भी संभल जाता है। तो रिस्क सिर्फ कमाई नहीं, करम है। कभी ऐसा हुआ होगा कि बहुत कम पैसों में भी पूरा महीना निकल गया, और कभी ऐसा भी हुआ होगा कि ज़्यादा पैसे आए लेकिन खर्च भी ज़्यादा हो गया। तो यही तो फ़र्क है कमाई और बरकत में। कमाई इंसान के हाथ में है, बरकत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। दिल को जगाने वाली सच्ची बात, जिस दिन इंसान ये समझ जाता है कि मैं नहीं, मेरा रब चला रहा है, तो उसी दिन से उसकी आधी परेशानियां ख़त्म हो जाती है। क्योंकि फिर वो लोगों के दरवाजे नहीं, सजदे का दरवाज़ा खटखटाता है। और एक परिंदा सुबह भूखा उड़ता है, उसे नहीं पता कि आज दाना कहाँ मिलेगा, किस पेड़ पर मिलेगा, कितना मिलेगा, लेकिन शाम को वो खाली पेट वापस नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसे अपने पंखों से ज़्यादा अपने रब पर भरोसा होता है। तो असली अमीरी बैंक बैलेंस नहीं, दिल का सुकून है। जिसके पास यकीन है वो फ़कीर होकर भी अमीर है, और जिसके पास यकीन नहीं वो अमीर होकर भी गरीब है। तो अपने आप से वादा करो, आज के बाद रिज्क की फ़िक्र कम और रब पर भरोसा ज़्यादा, रोना कम, दुआ ज़्यादा, शिकायत कम, शुक्र ज़्यादा। तो दोस्तों, जब इंसान अल्लाह को पकड़ लेता है तो ज़िंदगी उसे गिरा नहीं पाती। तूफ़ान आते हैं लेकिन नाव डूबती नहीं, अंधेरा आता है लेकिन उम्मीद बुझती नहीं। बस दिल से कहो कि या अल्लाह मुझे अपने यकीन वाला बना दे, और यकीन मानो जिस दिन ये दुआ कबूल हो गई, उस दिन से रिज्क खुद तुम्हारे दरवाजे का रास्ता ढूंढ लेगा। तो दोस्तों, अब एक और बहुत ही गहरी बात समझ लो। रिज्क सिर्फ मिलने से नहीं बदलता, रिज्क सोच बदलने से बदलता है। जब इंसान हर वक्त कमी सोचता है तो उसे हर चीज़ कम ही दिखती है, और जब इंसान शुक्र अदा करता है तो थोड़े में भी बहुत दिखने लगता है। नेगेटिव सोच रिज्क रोक देती है। हम अक्सर कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं, मेरी किस्मत ख़राब है, मेरे साथ ही क्यों। तो ये अल्फाज छोटे होते हैं लेकिन असर बहुत बड़ा करते हैं, क्योंकि जब बंदा खुद ही कह देता है मेरे पास कुछ नहीं, तो दिल का दरवाज़ा बंद हो जाता है। इसलिए अपने अल्फाज बदलो, कहो अल्लाह ने बहुत दिया है और देगा। तो छुपी नेमतें कभी गिन कर देखो तुम्हारे पास क्या है। सांसें चल रही है, आंखें देख रही है, पेट चल रहे हैं, घर है, परिवार है, ये सब मुफ्त में थोड़ी ना मिला है, और हम सिर्फ पैसे की कमी पर रोते रहते हैं। अगर अल्लाह इन नेमतों का हिसाब ले ले तो पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी। तो देर क्यों होती है? बहुत लोग पूछते हैं, दुआ करते हैं, फिर भी देर क्यों? तो याद रखो, देर 3 वजह से होती है। तैयारी पूरी नहीं हुई, वक्त सही नहीं होता, अल्लाह कुछ बेहतर लिख रहा होता है। तो हम जल्दी में होते हैं, अल्लाह हिकमत में होता है। गिरना भी रहमत हो सकता है। कभी कभी जो चीज़ छिन जाती है वो सजा नहीं, बचाव होती है। कभी नौकरी चली जाती है तो नई राह खुलती है, कभी रिश्ता टूट जाता है तो बेहतर इंसान मिलता है। उस वक्त दर्द होता है लेकिन बाद में समझ आता है कि ये अल्लाह की प्लानिंग थी। तो रिज्क का सीक्रेट, रिज्क सिर्फ कमाने से नहीं बढ़ता, रिज्क बांटने से बढ़ता है। जब तुम किसी भूखे को खाना खिलाते हो, किसी गरीब की मदद करते हो, किसी को मुस्कान देते हो, तो अल्लाह कहता है तूने मेरे बंदे को दिया, अब मैं तुझे दूंगा। तो अपने डर को पहचानो। डर 2 तरह का होता है, एक वो जो हमें मेहनत करवाता है, एक वो जो हमें तोड़ देता है। अगर डर तुम्हें नमाज की तरफ ले जाए, दुआ की तरफ ले जाए तो वो अच्छा है, लेकिन अगर डर तुम्हें मायूस कर दे तो समझ लो यकीन कमज़ोर हो रहा है। तो
تو اصلی جیت یہ نہیں کہ بینک بیلنس بڑھ جائے، اصلی جیت یہ ہے کہ حالات چاہے جیسے ہو، دل کا بھروسہ کم نہ ہو۔ جب انسان اندر سے مضبوط ہو جاتا ہے تو باہر کی دنیا اسے ہرا نہیں پاتی۔ ایک پل کی توبہ، کبھی کبھی صرف ایک سچا سجدہ، ایک آنسو، ایک یا اللہ پوری قسمت بدل دیتا ہے۔ تو اللہ بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے بندے کو دینے کے لیے، ہم ہی دور بھاگتے رہتے ہیں۔ دل میں اتار لو یہ بات، رزق بھاگ کر نہیں آتا، رزق لکھا ہوا آتا ہے۔ تم تھک سکتے ہو، راستے بدل سکتے ہو، لیکن جو تمہارے نام ہے وہ تمہیں ڈھونڈ لے گا۔ تو آج سے خود سے وعدہ کرو، فکر کم، بھروسہ زیادہ، شکایت کم، شکر زیادہ، ڈر کم، دعا زیادہ۔ اور جب یہ تین چیزیں زندگی میں آ جائے گی تو یقین، صبر، شکر، تو دیکھنا رزق صرف جیب میں نہیں دل میں بھی اتر جائے گا۔ اور جس دن دل امیر ہو گیا اس دن زندگی خود کہے گی اب تجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔